हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट टाइम हमने टॉपियरी का कंप्लीट टॉपिक करवाया था। आज मैं आपको हेज और एज के बारे में करवाऊंगी। तो हेज क्या होता है? श्रब और ट्री ग्रोन, ठीक है। जब श्रब और ट्री को आप लगाते हो, हाइट कितनी होगी? लेस देन 4 मीटर। श्रब और ट्रीज ग्रोन बिलो 4 मीटर हाइट एट रेगुलर इंटरवल टू फॉर्म अ कंटिन्यूस स्क्रीन या फेंसिंग। इसका मतलब है रेगुलर इंटरवल में लगाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लगाना है। जैसे श्रब है, ठीक है, ये मान लो आपका रोड है, ठीक है, यहाँ आपने श्रब लगाई है, डेफिनेट स्पेसिंग पे लगाई है, और जब ये ग्रो करेगी, ठीक है, उसके बाद उसको आप ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, तो लेटरल्स ग्रो होंगे। इस तरह से लेटरल स्प्रेड होंगे, एक टाइम पे वो इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा, तो ये स्क्रीन बनाएगा। इसको बोलते हैं आप हेज, ठीक है। तो हेज के लिए आप श्रब भी यूज कर सकते हो और ट्रीज भी। फिर आप जो भी ट्री और श्रब को यूज करोगे हेज बनाने के लिए, तो उस प्लांट के क्या करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो प्लांट आप हेज बनाने के लिए यूज कर रहे हो वो क्विक ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है। उसकी ग्रोइंग हैबिट क्या है? फास्ट होनी चाहिए, हार्डी होना चाहिए प्लांट, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस का, ठीक है। तो अगर सूखा पड़ जाए, कभी पानी प्रॉपरली ना दे पाए, तब उसको ज़्यादा अफेक्ट ना हो, तो हार्डी होना चाहिए प्लांट, इंक्लूडिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट कैरेक्टर। थॉर्नी होना चाहिए। देखो, दो तरह की हैज होती है। अगर आप फूल वाली सुंदर सुंदर श्रब को यूज करके आप हैज बना रहे हो, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल हैजेस, ठीक है। और अगर आप कांटे हो किसी में, जैसे आपने जंगल जलेबी की श्रब मैंने आपको दिखाई थी, फिर बोगनविलिया की श्रब में भी देखो थॉर्न होते हैं। अगर इनको आप लीनियर ओरिएंटेशन में ग्रो करोगे, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग पे, तब इसकी जो हैज बनेगी वो होती है प्रोटेक्टिव हैज। तो दो तरह की हैज होती है, ठीक है। तो थॉर्नी थॉर्नी हो सकती है जो प्लांट अगर प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है, और डेंस ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भाई ग्रोथ इतनी थिन हो कि पूरा दूसरी तरफ सब कुछ दिख रहा हो। तो किस काम की है हेज, है ना। हेज का पर्पस यही तो होता है, प्राइवेसी मेंटेन करो, स्क्रीनिंग इफेक्ट दो। कोई पार्क में ऐसा एरिया है जो बहुत गंदा है, अनवांटेड है, उसको अगर आप छुपाना चाहते हो तो हेज लगाते हैं। तो क्या है, डेंस होनी चाहिए उसकी ग्रोथ हैबिट। फिर फ्रिक्वेंट प्रूनिंग हो, ठीक है, या क्लिपिंग हो, उसके लिए क्या है, वो टॉलरेंट होनी चाहिए। यही सेम करेक्टर हमने उसमें भी पढ़े थे टोपियरी में। तो बार बार प्रूनिंग कर रहे हैं, क्लिपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक तो जब प्रूनिंग करेंगे आप बार बार, उसके लिए उसमें क्या है, रीजनरेट होना चाहिए। जो न्यू शूट अराइज होगी वो इजीली रीजनरेट होनी चाहिए। साथ में क्या है, उसकी टॉलरेंस होनी चाहिए कि प्रूनिंग करने से वो मर ना जाए प्लांट। फिर क्या है, सीड और कटिंग से ऐसा प्लांट यूज़ करना है जो इजीली सीड से प्रोपिगेशन हो जाए, कटिंग से प्रोपिगेट हो जाए। फिर अट्रैक्टिव फॉलिएज होनी चाहिए, ठीक है। जिसको भी आप यूज़ कर रहे हो हेज बनाने के लिए, तो उसकी जो पत्ते होते हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है। फूल हो वो भी अट्रैक्टिव होने चाहिए। फिर यहाँ देखो, प्लांटिंग टाइम जुलाई अगस्त। सीड से करोगे या तो कटिंग का यूज़ करोगे जुलाई अगस्त के महीने में। फिर अगर आप मान लो कटिंग लगा रहे हो, तो ये स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, 60 से 90 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे लगा दिया एक, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर के बीच कोई भी आप स्पेसिंग ले सकते हो, ठीक है। तो 60 से 90 के बीच अगर आपने टॉल श्रब लगा रहे हो, ठीक है, टॉल श्रब की हैज बना रहे हो, तो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 60 से 90 सेंटीमीटर। और अगर ड्वार्फ श्रब की बना रहे हो तो 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक यहाँ लगा लो 20 सेंटीमीटर में, फिर 20, फिर 20, फिर 20, इस तरह से। या 25 कर लो, 25 25 25 की स्पेसिंग रख लो, या 30 30 30 की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हैज बनाने के लिए ट्री को ग्रो करते हैं या श्रब को, और हैज की हाइट कितनी होती है, लेस देन 4 मीटर के कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको रोज में मैंने हैज और एज के बीच डिफरेंस ऑलरेडी करवा दिया था। उसके बाद है किस किस कैटेगरी में हैज को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, टॉल ड्वार्फ, टॉल ड्वार्फ, ठीक है। या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। अब टॉल में भी दो तरह की होती है, या तो प्रोटेक्टिव होती है जिसमें कांटे वगैरह लगे हो, ठीक है, या आपकी ऑर्नामेंटल होती है जिसकी अट्रैक्टिव फूल होता है, फॉलिएज होता है। सेम ड्वार्फ में भी प्रोटेक्टिव भी हो सकती है,
या आपकी ऑर्नामेंटल भी हो सकती है। तो वही है, सबसे पहले टॉल प्रोटेक्टिव कौन सी हेज है, ठीक है। टॉल मतलब 1 से 3 मीटर की हाइट हो सकती है इसकी। तो देखो हर बुक में डिफरेंट है, कहीं पे हेज की हाइट 1 मीटर दी होगी, कहीं लेस देन 4 मीटर होगी। तो ये देखो अगर 1 से 3 मीटर की हाइट होगी वो टॉल होती है, ठीक है। और अगर 1 मीटर तक होती है वो ड्वार्फ होती है। तो टॉल प्रोटेक्टिव का मतलब है इसमें कांटे होंगे, ठीक है। और ड्वार्फ प्रोटेक्टिव है तो इसमें भी कांटे होंगे। टॉल ऑर्नामेंटल मतलब हाइट ज़्यादा होगी 1 से 3 मीटर, बट इसमें फूल सुंदर होंगे, फॉलिएज इसकी अट्रैक्टिव होगी। ड्वार्फ ऑर्नामेंटल में भी 1 मीटर की हाइट होती है, इसमें भी ऑर्नामेंटल है तो इसके जो फ्लावर स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो टॉल प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल कैसे याद करना है, मैंने इस तरह किया था, इकाब। तो जब मैंने पढ़ा था ना तो मैंने इतना ही पढ़ा था हेज और एज का। तो आपके लिए मैंने सेपरेट से थोड़ा होमवर्क किया है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ मैं। तो बट मैंने तो इतना ही किया था, मैं ज़्यादा नहीं किया था, MCQ वगैरह प्रैक्टिस करे थे। तो आई से इंगाडल्सिस, ठीक है। के से करोंदा, बी से बोगेनविलिया, बोगेनविलिया में थॉर्न होते हैं ना, आपको पता है ना। और ए से अकेशिया फर्नेसीना। तो ये आपकी है टॉल प्रोटेक्टिव, ठीक है। और कुछ बुक में डुरांटा प्लूमेरी भी इसमें दिया था, ठीक है। तो देखो इंगाडल्सिस, ठीक है। जंगल जलेबी को क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको श्रब में फ़ोटो भी दिखाई थी, उसमें कांटे होते हैं। अगर आप इसकी हैज बना लो ना जंगल जलेबी की, इधर से उधर जाने का सोचना भी मत, कांटे इतनी जोर से चुभेंगे ना। तो ये प्रोटेक्शन पर्पज से यूज़ होता है कि कोई भी लाइव स्टॉक आपके पार्क में ना घुसे, फील्ड में ना घुसे, आपकी फसलें खराब ना करे। तो ये हैजेस हम ऐसे एरिया में लगाते हैं जब आपने प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, किसी क्रॉप को, कोई एस्थेटिक वैल्यू का प्लेस है पार्क में उसको, ठीक है। तो इंगाडल्सिस, फिर करोंदा, बोगेनविलिया, अकेशिया फर्नेसीना। अब ड्वार्फ प्रोटेक्टिव, ये भी प्रोटेक्टिव है, ठीक है, इसमें भी कांटे वगैरह होंगे। आपने यूफोर्बिया बजोरी देखना, अभी फोटो दिखाऊंगी, फिर अपंशिया देखना, अगेव स्पीशीज देखना। इन सब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका। तो कौन कौन सा है, यूफोर्बिया हो गया, अपंशिया हो गया, अगेव हो गया, पेडिलेंथस हो गया, ठीक है, पेडिलेंथस स्पीशीज। फिर ऑर्नामेंटल कैटेगरी में चलते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉल ऑर्नामेंटल। तो इसका मैंने इस तरह बनाया है, CCDHHMMTT, ठीक है, एक L। तो अपने हिसाब से बना लो आप, ठीक है, याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मेहंदी, ठीक है, मेहंदी होती है इसमें। फिर मुरैया पेनिक्यूलाटा होता है, ठीक है। तो मुरैया के आपने फूल देखे, वाइट वाइट कलर के होते हैं। मेहंदी हो गया, मुरैया पेनिक्यूलाटा हो गया। फिर डुरांटा हो गया, ठीक है, D से डुरांटा हो गया। फिर कैजुएरिना हो गया, क्यूप्रेसस हो गया, CC से, ठीक है, कैजुएरिना हो गया और क्यूप्रेसस हो गया। उसके अलावा हिबिस्कस हो गया, हेमेलिया हो गया। तो गुड़हल का देखा है आपने श्रब, ठीक है। हेमेलिया की भी मैंने आपको दिखाई थी श्रब की फोटोग्राफ्स। तो हिबिस्कस और हेमेलिया जो है इसकी भी आप हैज बना सकते हो, ठीक है, ऑर्नामेंटल हैजेस। फिर T से थिवेटिया हो गया, T से थुजा हो गया। तो ये जो थुजा हो गया, क्यूप्रेसस हो गया, ये हमने लास्ट टाइम टोपियरी में भी पढ़ा था ना। इसको हम हैज बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देख लो कौन कौन सा मेहंदी करते हैं। मेहंदी हमने टोपियरी में भी पढ़ा है, डुरांटा टोपियरी में भी पढ़ा है। कैजुएरिना, क्यूप्रेसस, हिबिस्कस हो गया, हेमेलिया, थिवेटिया, थुजा, मुरैया पेनिक्यूलाटा। फिर ड्वार्फ ऑर्नामेंटल है, इसका मैंने क्लैट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें C से क्लेरोडेंड्रॉन, ठीक है, क्लेरोडेंड्रॉन की टोपियरी भी बन रही थी। थनबर्जिया, ठीक है, ब्लू कलर के फूल होते हैं। लेंटाना, लेंटाना मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। अक्लिफा, A से अक्लिफा। उसके अलावा कुछ और एडिशन किए है मैंने, ठीक है, डाइडेलेंथस। फिर ये देख लेना। तो इसमें एडिशन आप कर सकते हो और भी फर्दर, ठीक है। तो एक बर्बरिस स्पीशीज़ लिखा है मैंने, जो बर्बरिस स्पीशीज़ की जो हैज होती है वो भी ड्वार्फ प्रोटेक्टिव है। देखो जो हैज होती है ना, हैज होती है दो तरह की, एक होती है ऑर्नामेंटल, एक होती है प्रोटेक्टिव, ठीक है। अब जो ऑर्नामेंटल हैज होती है ना वो भी फर्दर टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ ऑर्नामेंटल भी हो सकती है। अगर 1 से 3 मीटर की हाइट होगी तो टॉल ऑर्नामेंटल, अगर 1 मीटर तक की हाइट होगी तो ड्वार्फ ऑर्नामेंटल। सेम प्रोटेक्टिव में टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है।
अगर 1 से 3 मीटर की हाइट है वो टॉल हो गया, 1 मीटर तक की है तो वो ड्वार्फ हो गया। ठीक है, अब टॉल प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल हमने क्या किया था, टॉल प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल किया था हमने इकाब। ठीक है, तो टॉल प्रोटेक्टिव का इकाब था और ड्वार्फ प्रोटेक्टिव का हमने किया था APOE। इस तरह से ऑर्नामेंटल की बात करें तो टॉल ऑर्नामेंटल, तो इसमें आता है CCDHHMMTT, और ड्वार्फ ऑर्नामेंटल की बात करें तो क्लैट। इस तरह से आपने याद करना है। ठीक है, इसमें एक एडिशन एल भी कर लो, लॉसोनिया, लॉसोनिया एल्बा। तो लॉसोनिया स्पीशीज से हमने टोपियरी भी बनाई थी ना, तो जब बार बार आप रिवाइज करोगे आपको सब याद हो जाएगा ये। फिर एज की बात करते हैं, तो एज जो होती है ना वो लो ग्रोइंग होता है। ठीक है, उसकी हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है ये। ठीक है, सेम जो ग्राउंड कवर है उसकी भी ये हाइट आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो लाइनिंग ऑफ बॉर्डर ऑफ फ्लावर बेड, जैसे फ्लावर बेड है, अब आपको पता है मिक्स्ड फ्लावर बेड होते हैं, हर्बिशियस फ्लावर बेड होते हैं, एनुअल फ्लावर बेड होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका फ्लावर बेड है, उसकी अगर आपने इधर मान लो लॉन है, अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ी सी डिमार्केशन हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हर चीज ही इंटरमिक्सिंग हो रही हो, तो डिमार्केशन के लिए आप क्या करोगे, इधर इधर जो इसका जो बॉर्डर है ना उसमें आप एज लगाओगे। ठीक है, तो लाइनिंग कर दोगे बॉर्डर की एज से, या रास्ता है आपका इस तरह से रास्ता है, इधर आप एज लगा लो। ठीक है, तो लॉन एरिया है, जैसे इतना बड़ा लॉन है आपका, इसके चारों तरफ आपका रास्ता है, तो इस रास्ते में जो लॉन के चारों तरफ आप क्या करो, एज लगा लो। फिर श्रबरी, अगर आपने ग्रुप में श्रब्स लगाई हुई है, ठीक है, तो आपको पता है प्योर श्रबरी होता है, मिक्स्ड श्रबरी होता है, किसी भी तरह की श्रबरी आपने लगाई है, फिर उसको आपने अगर चारों तरफ से आप एज से कवर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट होगा ना आपके गार्डन का, हर सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, डिमार्केट कर सकते हो। तो उस पर्पज से हम क्या करते हैं, एजेस बनाते हैं। तो एजेस भी हम क्या होता है, दो तरह की होती है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। ठीक है, फॉर्मल एजेस बनती है हमारी, जैसे ईंटें हो गई, टाइल हो गई, पत्थर हो गए, कंक्रीट से बनती है। जबकि जो इनफॉर्मल एजेस है उसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रास कवर लगा लो। ठीक है, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। हाइट कितनी मेंटेन करनी है इसमें, 20 से 30 सेंटीमीटर की हाइट मेंटेन करनी है। ठीक है, तो क्या है, लाइनिंग। ठीक है, लाइनिंग ऑफ बॉर्डर ऑफ फ्लावर बेड, पाथ, लॉन, श्रबरी विद ब्रिक, या तो ब्रिक यूज करो, कंक्रीट यूज करो, या लिविंग प्लांट। अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को यूज कर रहे हो तो वो फॉर्मल एजिंग होगी, और अगर आप लिविंग प्लांट का यूज कर रहे हो तो वो क्या होगी, इनफॉर्मल एजिंग। तो ग्रास कवर आप यूज करते हो इनफॉर्मल एजिंग में। फिर कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो ये देखो अल्टरेंथेरा, तो आपको मैं फोटो दिखाऊंगी, तो इसकी आप एजिंग कर सकते हो। जस्टिशिया की बना सकते हो, जस्टिशिया की ना ये हेज भी बनती है। ठीक है, एज भी बनती है। यू पेट्रोरियम, आयरिसिन, तो ये देख लो आयरिसिन लिंडेनी लिखा है, तो एक आयरिसिन हर्ब स्पीशीज है उसकी भी बनती है। हेलियंथेमम की बनती है। फिर कपहिया, पाइलिया मस्कोसा हो गया। उसके अलावा क्रोटोन ईस्टर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें एडिशन मैंने की हुई है। ठीक है, एक ये देख लो हेलियंथेमम, इसको सन रोज बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है। ठीक है, इसकी क्या है, आप एज बना सकते हो। तो एज बनाने के लिए इतनी हाइट मेंटेन करनी है आपने, 20 से 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, ग्राउंड कवर को भी इसी हाइट पे मेंटेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इतना ही पढ़ा था। एक बार ये पॉइंट देख लो, व्हेन हैज अटेन हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, जब आपने हैज लगाई, ठीक है, ये लगा ली मान लो आपने, अगर आप टॉल लगा रहे हो तो मान लो 60-60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में लगा रहे हो, तो टॉल में आपको पता है कौन सी लगानी है, इंगाडाल्सिस लगा लो। अगर आपने स्पेसिंग कम रखी है 30 सेंटीमीटर में, तो आपको ड्वार्फ वाली लगाओगे ना। तो ड्वार्फ कौन कौन सी है, यूफोर्बिया, अफंशिया, अगेव, ठीक है, फिर ये एक्लिफा, ये ड्वार्फ है। तो आपने देखना है कि किस तरह की आपकी श्रब है, फिर उसी हिसाब से आपने क्या करनी, उतनी दूरी पे श्रब को लगाना है। ठीक है, अब श्रब को आप ना देखो सिंगल रो में भी लगा सकते हो। ठीक है, सिंगल लाइन में लगा लो या डबल रो में भी लगा सकते हो, तो वो आपकी इच्छा है। तो डबल रो में 2 लाइनें लगानी है, तो स्पेसिंग तो आपको पता है ना,
एक श्रब से दूसरी श्रब के बीच फिक्स्ड है, जो मैंने यहाँ बोला है, टॉल में ये है, ड्वार्फ में ये है। तो यहाँ पे लगा ली श्रब, ये बड़ी होगी, मान लो जंगल जलेबी की ये है, फिर ये इस तरह से बड़ी होगी। जब ये 15 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी ना इसकी, तब 10 सेंटीमीटर पे इसको पहला कट मारना है। वही सेम चीज़ है, एपिकल डोमिनेंस रिमूव हो जाएगी, उससे क्या होगा, जो लेटरल बड है वो स्प्राउट करेगी, लेटरल ग्रोथ होगी। तो बुशी अपीयरेंस करवाने के लिए, डेंस ग्रोथ करवाने के लिए हमें लेटरल्स ही तो ग्रो करवाने हैं। ये सेम कंसेप्ट है ना, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उससे क्या होगा, फिर डेंस हो जाएगी, पूरा कवर हो जाएगा ये, और इस तरह से आपकी हैज बन जाएगी। ठीक है, फिर आपकी अपनी मर्जी है, आपको अगर एस्थेटिक लुक के लिए चाहिए तो आप बढ़िया सी खूबसूरत फूलों वाली हैज लगा लो, फ्रेग्रेंट लगा लो, खुशबू भी आए, जैसे मुरैया लगा लो। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा आपने प्रोटेक्ट करना है कि भाई इस तरफ से कैटल्स की एंट्री हो रही है पार्क में, तो उधर आप जंगल जलेबी लगा लो। फिर ये एक बुक थी, ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ हैज के नोट्स को स्कैन कर लिया है। अब देखो, हैज, when shrub or tree are planted on the boundary of house garden in a row for fencing is called hedge। तो देखो, अब आपको एक चीज तो क्लियर होगी, हैज हमें ट्री से बनती है और श्रब से बनती है। तो इसको आप लगा लो, घर के चारों तरफ लगा लो, पार्क के चारों तरफ लगा लो, ठीक है, रो में लगानी है। तो दूसरा कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया कि ऐसे रो में प्लांटेशन करते हैं तब जाके हैज बनती है इस तरह की। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि श्रबरी की तरह गोल गोल लगा लो सारी श्रब। तो हैज का मतलब ही क्या है, कंटिन्यूस स्क्रीन बनानी है हमने। ठीक है, तो उसको क्या है, रो में लगाना है। ठीक है, अब कई बार कर्व्ड पाथ होंगे तो इस तरह से थोड़ा कर्विंग होगी, है तो ये लाइन ही है ना, रो ही है ना, ये कर्व्ड रो है। ठीक है, उसके बाद हैज इज मेड विद अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन थिकली इन लाइन अप टू डेफिनेट हाइट फॉर अ सर्टेन पर्पस। तो बोला कि हैज को जब बनाते हो आप, सिंगल टाइप का प्लांट लगाना है। अगर आप चाह रहे हो आप क्लेरोडेंड्रॉन की हैज बनाओ तो उसी को ही लगाओ आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 पेड़ लगा लिए क्लेरोडेंड्रॉन के, 5 आपने इंगाडल्स के लगा लिए, तो इस तरह नहीं करना है। एक ही प्लांट को आपने यूज करना है और थिकली ग्रो करना है, मतलब डेंस प्लांटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो पूरा एरिया कवर होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा। तो देखो यार, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, एक एक शब्द का मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं लिखी होती है। फिर वही है डेफिनेट हाइट, तो डेफिनेट हाइट आपको पता है कितनी हाइट होनी चाहिए, 1 से 3 मीटर टॉल में, और ड्वार्फ में 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, फिर ऑल श्रब्स एंड ट्री कैन नॉट बी प्लांटेड एट हैज, वो वही है कि सारे श्रब और ट्री जितने मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, सबको थोड़े ना आप हैज के लिए यूज करोगे। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप जिसको यूज कर रहे हो हैज के लिए, तो उसका क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कैरेक्टर ऑफ हैज प्लांट क्या होने चाहिए। ठीक है, हैज ऑल्सो प्रोवाइड आर्टिस्टिक बैकग्राउंड टू फ्लावर लॉन, वही है कि अगर आपका ये लॉन है, बैकग्राउंड में सुंदर सी हैज है, तो यहाँ से देखने पे अट्रैक्टिव लगता है, आर्टिस्टिक लुक देता है। हैजेस आर जनरली प्लांटिंग, फेंसिंग के लिए प्लांटिंग करते हैं। किसी एरिया को आपने डिमार्क करना हो, जैसे पार्क है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ से इधर कोई एंटर ना करे, तो फेंसिंग कर लो हैज की। ठीक है, उसके अलावा कोई एरिया आपको अनप्लेजेंट लुक दे रहा है, यहाँ पे कोई कंपोस्ट पिट है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको इससे स्क्रीन कर लो, तो स्क्रीनिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो हैज के क्या क्या यूज है, वही है, हैजेस आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एन एरिया, किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना हो कि वहाँ पे कोई पशु, वाइल्ड एनिमल वगैरह ना घुसे, इसीलिए हम हैज को यूज़ करते हैं। फिर हैज आर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस, पार्क में कोई ऐसा एरिया है जो बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है, गड्ढा वगैरह है कोई, उसको आप छुपा दोगे, उसको छुपा दोगे, स्क्रीन कर दोगे। ठीक है, ताकि अट्रैक्टिवनेस पार्क की ख़त्म ना हो। तो जो टॉल हैज होती है बड़े बड़े साइज की, उसको आप प्राइवेसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने चनीवा पढ़ा है ना, टी गार्डन चनीवा, तो उसमें टी हाउस को कवर किया था ना बेम्बू, ठीक है, बेम्बू फेंसिंग की थी। तो आप बेम्बू की हैज लगा के आप उस टी हाउस को छुपा सकते हो, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि अंदर पार्टी हो रही है, कितने लोग हैं, क्या है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। ऑर्नामेंटल हैजिज, अगर आपकी ऑर्नामेंटल हैजिज है जिसकी फॉलिएज अट्रैक्टिव है, फूल बढ़िया आते हैं, तो उससे क्या है, ब्यूटी इंक्रीज होती है पार्क की, और एस्थेटिक वैल्यू भी इंक्रीज होती है। कई बार कुछ सेंटेड फ्लावरिंग प्लांट है, वो क्या है, फ्रेग्रेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप मुरैया की हैज लगाओगे ना, तो जब उधर से गुजरोगे तो आपको एक फ्रेग्रेंस भी आएगी, ठीक है, खुशबू आएगी। कुछ हैजिज को आप विंड ब्रेक की तरह यूज कर सकते हो।
तो वही है कि अगर ये आपका पार्क है, ठीक है, इधर से हवा आ रही है तो ये विंडवर्ड साइड है और ये लीवर्ड साइड है। जिस डायरेक्शन से हवा आती है वो विंडवर्ड होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन लीवर्ड होती है। तो जो आपकी विंडवर्ड साइड है ना, वहां पे आपने क्या करनी है, हैज लगा लो, ठीक है। तो ये हवा इधर को नहीं गुजरेगी, ठीक है, ये इधर को स्प्रेड हो जाएगी इधर उधर। इससे क्या है, पार्क का जो डेलिकेट कंपोनेंट होंगे इसके अंदर वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है hedges आर यूज्ड टू डिमार्केट एनी एरिया फ्रॉम अदर एरिया। आपका ये पार्क है, ठीक है, इसमें 2 सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें अगर आप हैज लगा लो तो इससे इसको डिवाइड भी करता है, तो डिमार्केशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हैज प्लांट के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तो आपको बताया था ना कि सारे पेड़ हो, सारे श्रब हो, सबको यूज नहीं करेंगे हैज में, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्विक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा था, क्विक ग्रोथ होनी चाहिए। फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रेफरेबली कैटल प्रूफ। तो ऐसे प्लांट को आप हैज की तरह यूज करो जिसको जो कैटल है वो प्रेफर नहीं करते हो। अगर पशु वगैरह आते हैं वो प्लांट को खाएंगे ना, तो आप ऐसे प्लांट को हैज के लिए लगाओ कि कैटल को वो प्रेफर ही ना हो, उनको पसंद ही ना हो उसको खाना, तो उसको वो इग्नोर कर देंगे। फिर है इसको ट्रिमिंग अगर करोगे बार बार, उसके लिए टॉलरेंट होनी चाहिए। इट शुड स्टैंड ट्रिमिंग, ठीक है, टू गिव अ शेप। इट शुड हैव अट्रैक्टिव स्मॉल फॉलिएज, तो वही है कि छोटी छोटी फॉलिएज ज़्यादा प्रेफर होती है और वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली एंड क्विकली रेज्ड फ्रॉम सीड और कटिंग, वही है कि सीड और कटिंग से इसको अगर आप लगाओ तो वो इजीली ग्रो हो जाए। इट शुड नॉट अट्रैक्ट रेप्टाइल और एनी अदर एनिमल, कोई भी एनिमल हो, रेप्टाइल वगैरह हो, ठीक है, वो इसको प्रेफर ना करे इस प्लांट को, क्योंकि अगर उनका फेवरेट प्लांट होगा जो हैज में लगाया है वो तो पूरा प्लांट खा लेंगे, ठीक है। फिर बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो फ्रेग्रेंट जो हैजेस होती है वो बढ़िया होती है, और अगर फ्रेग्रेंट भी नहीं है तो कोई भी स्मेल ना आए वो चलेगा, बट बैड स्मेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये थिक टेक्सचर, वही है कि डेंस ग्रोथ होगी। अगर आपके पत्ते जो है, ठीक है, थिक टेक्सचर होगा उसका, मोटे मोटे होंगे, ठीक है, जैसे आप आगे अगेव को देखना, पंछिया को देखना, तो इस तरह का जो टेक्सचर होता है ना, एक फाइन टेक्सचर होता है, एक थिक टेक्सचर होता है। जो थिक टेक्सचर होता है वो ज़्यादा प्रेफर होता है हैज बनाने के लिए, ठीक है। फिर वही है क्लासिफिकेशन हैज की, तो जो मैंने पढ़ा था, मैंने तो लिमिटेड ही पढ़ा था, इसमें थोड़ा और डिटेल में है। तो ड्वार्फ ऑर्नामेंटल, तो ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्नामेंटल से मतलब अट्रैक्टिव फॉलिएज होगी, ड्वार्फ से मतलब उसकी हाइट क्या है, अप टू 1 मीटर होगी। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइट आपको पता होनी चाहिए। और इसमें क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर और फॉलिएज होगी, तो दोनों पॉइंट नाम से ही पता लग रहे हैं। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, अकलीफा हो गया, थनबर्जिया हो गया, क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मी, ठीक है, डोडोनिया विस्कोसा, जस्टिशिया, डुरंटा प्लूमेरी। तो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया उसमें इसको आप को रिलेट करो एक दूसरे से और उसमें एडिशन कर लो इसकी, ठीक है। ड्वार्फ प्रोटेक्टिव हेजिज, तो ड्वार्फ का मतलब है ये भी अप टू 1 मीटर हाइट की होगी। प्रोटेक्टिव का मतलब इसमें कांटे होंगे या कोई भी और मैकेनिज्म जो प्रोटेक्टिव नेचर का हो वो होगा। अगेव हो गया, अपंशिया हो गया, ठीक है, यूफोर्बिया होगा, तीनों में कांटे होते हैं, अभी फोटो दिखाऊंगी आपको। टॉल प्रोटेक्टिव, टॉल होगी, ठीक है, इसमें बोला है अप टू 2 मीटर हाइट, और जो मैंने आपको कराया वो 1 से 3 मीटर की हाइट मैंने बताया था, और उस बुक में लेस देन 4 मीटर भी लिखा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, तो आप देख लो, इसको अच्छे से आपने याद करनी है ये। तो अप टू 2 मीटर हाइट भी बोल सकते हैं टॉल को, 1 से 3 मीटर भी बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक को सोर्स मान के चलना आप, ठीक है। तो 2 मीटर तक की हाइट होगी इसकी। ग्रोथ इज विगरस, विगरस ग्रोथ होगी तभी तो टॉल होगा ये, ठीक है। इसमें भी कांटे होंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है। तो इंगा डल्सिस, कैरिसा कैरेंडस, करोंदा, ठीक है, अकेशिया फर्निसियाना, सिट्रस, ठीक है। फिर टॉल ऑर्नामेंटल, तो ऑर्नामेंटल है तो इसमें क्या होंगे, फूल अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव फॉलिएज और फ्लावर होंगे। और जो हाइट है 2 से 2.5 मीटर, वही है यार, 1 से 3 मीटर के बीच हो सकती है, ठीक है। अक्लिफा ट्राई कलर, पॉलीएल्थिया, तो जो अशोका है ना, पॉलीएल्थिया पेंड्यूला, पेंड्यूला का मतलब है इस तरह ड्रूपिंग ब्रांच थी उसकी, तो ट्री में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप यूज कर सकते हो। मुराया एक्सोटिका, इसमें व्हाइट कलर के सुंदर सुंदर फूल आते हैं, ठीक है। हिबिस्कस, गुड़हल, तो गुड़हल की भी देखो ऑर्नामेंटल है। लॉसोनिया एल्बा, कैजुएरिना इक्विसेटिफोलिया, हेमेलिया पैटर्न,
तो हिबिस्कस देख लो, हेमेलिया देख लो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी मैंने आपको पहले भी बता दी थी, तो जो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है वो ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। फिर विंड ब्रेकर हेजिस, ये हेज जो होती है वो भी टॉल होती है, अप टू हाइट ऑफ इवन 4 मीटर। तो देखो इसमें तो और मोर भी लिखा है, तो मैंने अभी तक जो पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा था कि लेस देन 4 मीटर की होती है हेज, ठीक है। बट इस बुक के अकॉर्डिंग ये भी बोला है कि जो विंड ब्रेकर हेज होती है ना, वो 4 मीटर तक ग्रो करेगी, कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देख लो इसको। दे आर यूज टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड फ्लावर इनसाइड द गार्डन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। तो लीवर्ड साइड से, जिस साइड से विंड आएगी, इधर से मान लो अगर आपकी हवा चल रही है, वहाँ आप बड़ी बड़ी बेम्बू की लगा लो हेज, ठीक है, या फिर कैजुएरिना की लगा लो। तो इससे क्या होगी, आपकी जो अंदर जितने भी डेलिकेट प्लांट होंगे, ठीक है, प्यारे प्यारे से एनुअल लगे होंगे नाजुक नाजुक से, वो सब बच जाएंगे इस हवा से, तेज हवा से। तो जो ये विंड ब्रेकर हेजिस होती है, ये हार्डी होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये करेक्टर बढ़िया है कि भाई अगर कभी पानी ना दे पाए तो वो प्लांट क्या है, मर ना पाए, तो ऐसे प्लांट को आपने हेज के लिए यूज करना है। हार्डी होने चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट होने चाहिए, तो ये पॉइंट बार बार आ रहा है, तो ये करेक्टर है। तो इंगाडल्सिस हो गया, पार्किंसोनिया हो गया, कैजुएरिना, बेम्बूसा, तो जो बेम्बू है ना, बेम्बू, वो भी विंड ब्रेकर हेज है। सस्बेनिया, इजिप्टिका, ड्राई एरिया, अगर सूखा हो, जैसे ये सड़क है आपकी, सड़क के जो दोनों तरफ जो एरिया होता है ना, अगर 4 लेन में आप जाते हो तो ऐसे होता है ना, एक ये लाइन है, ये है, ठीक है, बीच में जो ये एरिया होता है, ठीक है, जिसपे प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, वहां पे आपने अगर हेज लगानी हो सूखे में, तो आप ऐसी हेज लगाओगे, जैसे अगेव लगा लो आप, ठीक है, अकेशिया लगा लो, अकेशिया फर्निसीना, इंगाडल्सिस, ओपनशिया, जंगल जिलेबी लगा लो। तो ड्राई लैंड में जहाँ पे बारिश कम हो रही हो, ऐसे एरिया में हम ये वाली श्रब लगाते हैं। आपने फोटो देखना, आपको पता ही तो है, ओपनशिया, अगेव, सकुलेंट, कैक्टस ड्राई एरिया में तो होते हैं, तो इसमें तो फिर ऑब्वियसली यही लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर वाटर लॉगिंग है, कहीं स्वैम्पी एरिया है, ठीक है, तो हम कौन सी हेजिस को लगाएंगे, तो वो है जैसे टेमारिक्स गैलिका, अगेव अमेरिकाना, ठीक है। तो देखो इसमें बोला है कि अगेव अमेरिकाना ड्राई लैंड में भी लगा रहे हैं और वाटर लॉग्ड में भी लगा रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेना। बेम्बूसा, सेलिक्स बेबीलोनिका, तो सेलिक्स बेबीलोनिका मैंने पढ़ाया था ना, वीपिंग विल्लो, तो उसमें भी था ना कि ये जो मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पे इसको लगाते हैं, इस पेड़ को। फिर सेलिक्स टेट्रास्पर्मा भी है, ठीक है। तो ये सेलिक्स जो दोनों स्पीशीज है ना, सेलिक्स बेबीलोनिका, सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, तो ये वाटर लॉगिंग और स्वैम्पी एरिया के लिए बढ़िया होते हैं। अगर अल्कलाइन लैंड हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जंगल जलेबी लगा लो, अगेव अमेरिकाना, डोडनिया विस्कोसा, लॉसोनिया एल्बा, पार्किंसोनिया एक्यूट एंगुलाटा। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये याद करना, ये 5 तो आपने याद करने ही है। उसके अलावा भी कोशिश करो, टफ है नहीं है वैसे, पता लग जाता है यार। अगर ड्राई लैंड है तो अगेव हो गया, ठीक है। अकेशिया भी देखो, उसमें भी आप देखना ड्राई एरिया में लगता है। ये जंगल जलेबी हार्डी है, तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी ड्राई एरिया में लग जाता है। अपंशिया, इस ये भी। तो अगर आपको इतना भी याद नहीं हो, इतना पढ़ के आपको ये तो पता लग जाएगा कि डोडनिया अगर विस्कोसा है, ये भी आपने हेज के टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक हेजिस, अगर आपने ऐसी हेज लगानी है जिससे आपको कुछ पैसा वगैरह आए, ठीक है, मनी, ठीक है, आपको मॉनिटरी बेनिफिट हो, तो आप ये लगा लो। सिट्रस वल्गैरिस, फ्रूट आएंगे उनको बेच दो। कैरिसा कैरेंडस, करोंदा, करोंदा आपको पता है ना फ्रूट है करोंदा, तो इसको आप बेच दो फिर बाद में, फिर आपको पैसे आएंगे। टेम्परेरी हेजिस, तो टेम्परेरी हेजिस कौन सी है, अगर आपको किसी एरिया को स्क्रीन करना हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तब आप टेम्परेरी हेजिस लगा लो, सस्पेनिया की, कैजनस की, ठीक है। फ्रेग्रेंट हेजिस, जहाँ से खुशबू आए, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास सेंटेड ट्री वगैरह का टॉपिक है ना, तो देखो जैस्मिन फूल है, खुशबू आती है। सिस्ट्रम नॉक्टर्नम, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये भी आपका फ्रेग्रेंट है। मुरैया फ्रेग्रेंट है, गार्डिनिया फ्रेग्रेंट है, ठीक है। वही है आपने श्रब में पढ़ा है, फर्क यहाँ है, श्रब की हेज बन रही है, ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है। फ्लावरिंग हेज कौन कौन सी है, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो गुड़हल है, टिकोमा है, तो टिकोमा का पीले कलर का फूल आता है। बोगेनविलिया तो आपको पता ही है, ब्यूटीफुल, इसकी ऑर्नामेंटल ब्रैक्ट्स होती है इसमें, ठीक है, ब्रैक्ट्स ऑर्नामेंटल होती है। फिर इसके अलावा वो हेमेलिया, तो हेमेलिया भी तो इतनी ब्यूटीफुल है, फ्लावरिंग हेज है ये भी, ठीक है।
फिर हेज की प्लांटिंग कैसे करनी है, सिलेक्शन ऑफ साइट, तो साइट को सिलेक्ट करो पहले, ठीक है। नो स्कोप फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर प्लांटिंग हेज बिकॉज दे आर प्लांटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ गार्डन, तो इसमें कुछ एज इट इज़ दिया नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, तो अगर आपने अच्छी हेज चाहिए आपको कि बढ़िया ग्रोथ हो, तो आपने ये करना है कि जो लैंड है वो क्या है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जैसे लैंड को आपने प्रिपेयर करा, उसके बाद ट्रेंच बनानी है खाड़ी जैसी, 60 से 75 सेंटीमीटर डीप खोदनी है आपने वो कैनाल जैसी, ठीक है, और इतनी ही वाइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे धूप में 1 महीने के लिए। इससे क्या होता है, सॉइल को स्टरलाइजेशन होती है। तो ये सेम कंसेप्ट है, वही फील्ड प्रिपरेशन करना है आपने, खोदो उस जमीन को। उसके बाद क्या है, आपने गड्ढा खाड़ी जैसी खोदनी है, पार को कैनाल जैसी, 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए। फिर मिट्टी आपने बाहर निकाल दी ना सारी, फिर उसको रहने देना 1 महीने के लिए, फिर वो क्या है, स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल, वो सूरज की तेज़ गर्मी से मर जाएंगे। फिर उस ट्रेंच को फिल करेंगे कैसे, एक तो जो आपने सॉइल बाहर निकाली है उसको लेना है, उसको मिक्स करना है, फ्यूराडोन फोरेट वगैरह ऐड करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर खाद वगैरह, ये मिक्सचर तैयार करना है आपने, ठीक है। फिर इसका यूज़ करना है आपने ट्रेंच को फिल करने के लिए, ठीक है। तो प्लांटिंग टाइम क्या है, तो सूटेबल प्लांटिंग टाइम हेजिस है रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन जून जुलाई हो गया। फरवरी मार्च स्प्रिंग सीजन में भी आप ग्रो कर सकते हो हेज को, ठीक है। प्लांटिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं और क्या तरीका होना चाहिए, द बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल हेज बनाने के लिए क्या है, क्विक ग्रोइंग एवरग्रीन हार्डी श्रब और ट्री विद अट्रैक्टिव स्मॉल फॉलिज। वही बोला है कि अगर आपने हेज बनानी है तो ऐसा प्लांट लेना है जो हार्डी होगा, तो श्रब भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। आपको पता है हेज बनाने के लिए हार्डी होना चाहिए, क्विक ग्रोइंग होना चाहिए, तो ये तो सब में है, और एवरग्रीन होना चाहिए, ठीक है। टोपियरी में भी थे ना ये सब करेक्टर। ऐसा प्लांट लेना है और उसकी अट्रैक्टिव फॉलिएज होनी चाहिए, स्मॉल, ठीक है। तो टोपियरी में भी पढ़ा था ना हमने, स्मॉल फॉलिएज ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, फूल अट्रैक्टिव होना चाहिए। फिर अगर आपको पता है कि भाई ये प्लांट में ये सब करेक्टर है जो हैज बनाने के लिए चाहिए, उसकी आप सीड ले लो, या तो सीड से ग्रो करो, या आप रूटेड कटिंग लेके उसमें रूटिंग करवा लो। आपको पता है रूटिंग हार्मोन क्या है, ऑक्सिन होता है, तो वही सब सेम है। तो अब आपको पता होना चाहिए सीड या रूटेड कटिंग, उसको लेंगे हम, ठीक है। फिर उसको प्लांट करेंगे। इन केस ऑफ सीड प्रोपिगेटेड प्लांट, सीड सोन इन डबल रो। अगर आपने सीड से करना है तो देखो 2 रो, आपको मैंने बताया था ना, हेज को आप सिंगल रो में भी लगाते हो, डबल रो में भी लगाते हो, तो डबल रो में लगानी है, ठीक है। स्पेसिंग ऑलरेडी आपको पता थी, ठीक है। तो इस तरह से लगानी है अगर आपने सीड लगाने हो। जबकि अगर आपने कटिंग के थ्रू करना है तो प्लांटिंग शुड बी डन इन अल्टरनेट रोज, तो अल्टरनेट रोज में प्लांटिंग करनी है इसमें, ठीक है। द प्लांट स्पेसिंग फॉर श्रब कितनी होनी चाहिए, 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए श्रब के लिए, और ट्री के लिए 60 से 90 होनी चाहिए। तो ये वही चीज़ है मैंने पीछे बताया था ना, अगर ड्वार्फ हो तो उसके लिए ये थी अप्रॉक्सीमेट, इतनी थी, आप चेक कर लेना। टॉल के लिए इतनी थी 60 से 90, ठीक है, और इसके लिए थी 20 से 30, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की है, ठीक है। यहाँ ट्री के केस में इतनी है, श्रब के केस में इतनी है। तो देख लो आप, आपको किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। तो टॉल के लिए स्पेसिंग, ठीक है, ड्वार्फ के लिए, ठीक है, टॉल या ट्री रख लो, ड्वार्फ या श्रब रख लो। इसमें 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगानी है आपने ट्री, ठीक है। और अगर ड्वार्फ श्रब के केस में है तो 15 से 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 से 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है। फिर मेंटेनेंस में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हेज प्लांट शुड बी डन रेगुलर इंटरवल पे करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, शेप बढ़िया आएगी, नहीं तो वाइल्ड अगली दिखेगा वो, अगर उसको अच्छे से आप मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपर प्रूनिंग नहीं करोगे। तो प्रूनिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको भी पता है भाई, अगर आपने लेटरल को ग्रो करना है तो बार बार प्रूनिंग तो करनी पड़ेगी, सेम जो प्रिंसिपल मैंने टोपियरी में बताया है, कवर करने को एरिया, ठीक है। तो क्या है, टू कीप हैज इन प्रॉपर शेप एंड फॉर्म, ठीक है। तो शेप है ये, हाइट और साइज, कितनी आपको हाइट रखनी है, क्या साइज रखना है, उसके हिसाब से आप प्रूनिंग करते हो। बिगिनिंग में हैज प्लांट इज हेडेड बैक एट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब आपकी 15 सेंटीमीटर की बढ़ जाएगी ना हैज,
जो प्लांट होगा उसको कट करना है 10 सेंटीमीटर तक का, वही लैंग्वेज यहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो जो प्लांट है उसको सबसे पहले, जब आपका प्लांट 15 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना, तो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक उसको हेडेड बैक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर में पहली बार उसको हेड बैक करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है। द हेज में बिकम थिक एंड कम्पैक्ट, इससे वही है कि लेटरल्स ग्रो होते हैं, थिक और कम्पैक्ट डेंस बनती है फिर हेज। द सब्सिक्वेंट प्रूनिंग, फिर बार बार प्रूनिंग करेंगे। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन वही है कि जब आपने रूटेड कटिंग को प्लांट किया, ठीक है, जैसे आपने ये प्लांट किया, फिर उसके बाद ना ये जो मिट्टी होती है ना साइड की, उसको दबाते हैं पैरों से, प्रेस करते हैं उसको, फिर उसमें इरिगेशन करते हैं इमीडिएटली। इन केस ऑफ सीडेड प्लांट, जब सीड से करोगे तो जब सीडलिंग आपकी 2 से 4 लीव आ जाएगी, मान लो आपने सीड लगाया, फिर वो सीड जर्मिनेशन हुई, स्प्राउटिंग हुई, जब 2 या 4 लीव आ जाएगी तब आपने इरिगेशन करनी है। इरिगेशन आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका जो प्लांट है वो फुली एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में आपने 10 से 15 दिन के इंटरवल पे इरिगेट करना है, और सर्दियों में 15 से 30 दिन के इंटरवल पे। देखो स्टार्टिंग में तो आपने रेगुलर करनी है इरिगेशन, ठीक है, ये इंटरवल बाद में है। जब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी प्लांट ने बढ़िया से जड़ पकड़ ली है, प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गया आपका प्लांट, फिर आप इस इंटरवल पे इरिगेशन करते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बढ़िया प्रॉपर, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग में आप इरिगेशन करते रहते हो। फिर मैन्योर देख लो, लिटिल मैन्योरिंग, फार्म यार्ड मैन्योर, खाद वगैरह डाल दो, नीम केक डाल दो, ठीक है, बारिश के बाद, ठीक है। जैसे आपने जून जुलाई में प्लांटेशन कर ली, उसके बाद आपने मैन्योर भी उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। वीडिंग करनी है, जब आपका प्लांट ग्रो कर गया, फिर साथ साथ में वीड भी ग्रो होते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेज में अगर वीड ग्रो होगा तो मेन प्लांट को वो ग्रो नहीं होने देगा, सारा न्यूट्रिशन जो ये वीड अनवांटेड प्लांट है ये ले लेते हैं, इसीलिए वीड को अलाउ नहीं करना है। अर्ली स्टेज में वीड शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो, अदरवाइज इट विल compete विद मेन प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। वीड शुड बी रिमूव्ड एज एंड व्हेन दे अपीयर, तो उसको आपने हटाना है। फिर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के लिए कंट्रोल, तो नो सीरियस इंसेक्ट पेस्ट डिजीज अटैक द प्लांट। देखो एक तो हमने हार्डी प्लांट ही लेने हैं जो रेजिस्टेंट हो डिजीज के लिए, ठीक है। इन केस अगर कोई इंसेक्ट लग जाए तो डाईमिथोएट को स्प्रे कर लो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, वो इंसेक्ट के लिए है। अगर कोई डिजीजेस लग जाए तो ब्लाइटॉक्स, डाइथेन Z78 @2 ग्राम, तो ये फंजीसाइड आप यूज कर लो, ठीक है। एज प्लांट, एज प्लांट आपको पता है, एज प्लांट आर कंसीडर्ड टू अ मिनिएचर हेज, वही है जैसी आपकी हेज होगी ना, उसका छोटा पोर्शन एज है, हाइट उसकी छोटी होगी, तो मिनिएचर हेज का टर्म दिया है इसको। आगे फोटो देखोगे समझ आ जाएगा आपको। हेज इज केप्ट एट 15 से 30 सेंटीमीटर। अब देखो आपको साइज बार बार आ गया है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 15 से 30 सेंटीमीटर की हाइट होती है एज की, ठीक है। जबकि हेज की कितनी थी, हेज होती है आपकी 4 मीटर तक भी गई है विंड ब्रेक में जब यूज किया है, उसके अलावा 1 से 3, ठीक है, 2 मीटर तक भी है। ड्वार्फ एजेस 1 मीटर तक है। दे आर प्लांटेड फॉर पर्पज ऑफ ब्यूटिफिकेशन, तो एज जब लगाते हो ना आप, तो जैसे आपका फ्लावर बेड है उसकी लाइनिंग कर दी, तो वो क्या है, डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है, सुंदर लगता है वो, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज करता है, डिमार्केशन भी करता है। अगर ये फ्लावर बेड लॉन के बीच में है तो ये एरिया डिमार्केट हो रहा है ना कि ये इसके अंदर का एरिया फ्लावर बेड है, उसके बाहर का एरिया लॉन है, तो इसको सेपरेट कौन कर रहा है, डिमार्केट कौन कर रहा है, वो कर रही है आपकी एज, ठीक है। तो डिमार्केशन करता है लॉन की, फ्लावर बेड की, पाथ की। फिर जो एजिंग होती है वो कैसे करेंगे हम, डन लाइक एम्ब्रॉयडरी और टैटरिंग। तो आपने देखा ना कढ़ाई कैसी होती है, सुंदर सुंदर कढ़ाई होती है ना आपके सूटों पे, तो इस तरह के डिजाइन आप एजिज से भी बनाते हैं, ठीक है। जो एजिंग के लिए प्लांट होते हैं जैसे अल्ट्रेंथरा है, आयरिसिन है, उससे सुंदर सुंदर एजिंग डिजाइन बनाए होते हैं, तो वही बोला है। एजिज आर वेरी लो ग्रोइंग प्लांट, तो ऐसे प्लांट यूज करते हो जिसकी हाइट बहुत छोटी रहे, और इसका पर्पस वही होता है, डेकोरेट करो पार्क को, डिमार्केट करो, ठीक है। लाइव, लाइव प्लांट भी यूज करते हैं। इनर्ट मटेरियल, इनर्ट होता है जो बिल्कुल रिएक्टिव ना हो, ठीक है। तो इनर्ट का मतलब यहाँ है जो डेड, मतलब जैसे आपने पत्थर की बना दी, ठीक है, टाइल की बना दी, तो लाइव से जो बनती है वो इनफॉर्मल एज होती है, और जो इनर्ट मटेरियल से बनती है वो आपकी फॉर्मल एज होती है, ठीक है। तो बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं।
तो लाइव एंड इनर्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं लाइनिंग ऑफ फ्लावर बेड की लाइनिंग करने के लिए, रास्तों की, लॉन की, श्रबरी की, जैसे आपने श्रब लगाई है, बहुत सारी श्रबरी बनाई है, ठीक है, उसके चारों तरफ आप एज लगा लो छोटी छोटी, तो वो एरिया क्या है, सेपरेट हो जाएगा, डिमार्केट हो जाएगा। हर्बेशियस बॉर्डर के चारों तरफ आप एजिंग कर लो, तो वो होती है लाइनिंग, होती है बेसिकली, जैसे फ्लावर बेड है, ठीक है, उसके चारों तरफ आपने एज लगा लो, ये लाइनिंग कर दो, थीन नैरो स्ट्रिप होती है ये, ठीक है, नैरो है ये, इसको बोलते हैं एजिंग, ठीक है। इनर्ट और फॉर्मल एजिंग, जो फॉर्मल एजिंग होती है जिसमें आप ये इनर्ट मतलब आप डेड मटेरियल यूज करते हैं, उसमें ईंटें यूज करो, पत्थर, टाइल, कंक्रीट, उसकी बनाओ, या तो आप लाइव एजिंग करो लाइव प्लांट के थ्रू। तो ये डिफरेंट प्लांट है जो एजिंग में यूज होते हैं। अल्टरनेंथेरा, तो ये आपको पहले भी मैंने बता दिया, तो ये आपने याद रखना है। गोल्डन डुरांटा, बहुत ही सुंदर। अब देखो डुरांटा की हैज बनी हुई है, अब उसी हैज की अगर हाइट कम रखेंगे हम, तो वो क्या हो गई, मिनिएचर हैज हो गई ना, तो वो क्या बन जाएगी, फिर एज हो गई, ठीक है। वही मतलब है इसका कि मिनिएचर हैज होती है। अगर डुरांटा को बड़ा बड़ा हाइट रखो तो वो हैज बन जाएगी, अगर छोटा छोटा करो 30 सेंटीमीटर तो वो एज बन जाएगी, ठीक है। फिर पाइलिया मस्कोसा, तो ये पता होना चाहिए आपको, जो पाइलिया है इसकी भी आपकी एज बनती है। आयरिस इन हर्बस्टी, तो इसकी भी बनती है। यूपेट्रियम की भी बनती है, जस्टिशिया की भी बनती है। और कई बार जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एनुअल्स, ठीक है, कुछ एनुअल्स को भी यूज करते हैं एज बनाने के लिए, जैसे स्वीट एलाइसम, कैंडी टफ्ट। कई बार आप ये मैरीगोल्ड है ना, जो गेंदे के फूल है, उसकी भी एजिंग बनाने के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। निमेशिया, ब्रैकीकॉम, इबेरिडीफोलिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है जिसको आप एज बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैज और एज, ठीक है। तो इसमें फीचर आपको, ये कॉमन फीचर है कि दोनों जो होते हैं, अगर हैज के लिए जो प्लांट यूज करने हैं, एज के लिए जो प्लांट यूज करने हैं, वो विद स्टैंड फ्रीक्वेंट प्रूनिंग, तो ये करेक्टर आपने याद रखना है। डेंस ग्रोथ हैबिट होनी चाहिए। अब जो हैज होती है वो दो तरह की होती है, ऑर्नामेंटल या प्रोटेक्टिव होती है। तो जो ऑर्नामेंटल हैजेस होती है वो ग्रोन फॉर एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, अट्रैक्टिव फॉलिएज और फ्लावर होने चाहिए इसमें। प्रोटेक्टिव जो हैजेस होती है वो प्रोटेक्टिव एंड सिक्योरिटी पर्पज से आप इसको ग्रो करते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई लाइव स्टॉक है, कोई कैटल है, एनिमल है, ठीक है, विंड हो गई, डस्ट हो गई, इलीगल नॉन सोशल एलिमेंट है, वो एंटर ना कर जाए पार्क में, तो आप प्रोटेक्टिव हैजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल हैजेस क्या है, उसमें अट्रैक्टिव फॉलिएज होते हैं, ठीक है, और जो इसके फूल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। जबकि जो प्रोटेक्टिव हैजेस होती है वो हार्डी होती है, डेंस होती है, और उनमें ये कांटे वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे क्या है, रिपेल हो जाए, ठीक है, चाहे एनिमल हो, लाइव स्टॉक हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो एंटर ना कर पाए। फिर जो ऑर्नामेंटल हैजेस होती है उसको लगाते हैं हम, जो फ्लावर बेड है उसके चारों तरफ लगा लो, रास्तों के तरफ लगाओ, ठीक है, बाउंड्रीज में लगा लो, और ये डेकोरेशन के पर्पज से भी लगाते हैं क्योंकि खूबसूरत होते हैं ना इसके पत्ते, फॉलिएज वगैरह। जबकि जो प्रोटेक्टिव हैजेस होती है उसको हम लगाते हैं, जैसे आपकी फील्ड है उसकी बाउंड्री पे लगा लो, ठीक है, आपके पार्क की बाउंड्री पे लगा लो, कोई एंटर ना कर पाए। तो ऑर्नामेंटल हैजेस के एग्जांपल ये देखो, डुरांटा रेपेंस, क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मिस, ठीक है, दोनों आपने पढ़ा था ना, बर्ड और एनिमल की टोपियरी में यूज होते हैं। उसके बाद ये देख लो, लॉसोनिया इनर्मिस हो गया, इग्जोरा, ठीक है, तो इग्जोरा की भी हैज बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्लीफा की बनती है, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिव हैजेस बोगेनविलिया की बनेगी, उसमें कांटे होते हैं। अगेव अमेरिकाना, फोटो देखना, ठीक है, कांटे दिखेंगे। कैक्टस में कांटे होते हैं, यूफोर्बिया में कांटे होते हैं, ठीक है। कैरिसा कैरेंडस में भी, प्रोसोप्सिस हो गया। फिर वही है, बार बार सेम चीजें रिपीट हो रही है, तो हैज देख लो, हैज का क्या करेक्टर होना चाहिए, टॉलरेंट होनी चाहिए ये फ्रीक्वेंट क्लिपिंग एंड ट्रिमिंग के लिए, डेंस ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा प्लांट लगाओ जिसकी एस्थेटिक वैल्यू हो, ठीक है, ऐसा प्लांट करो जो बेस से ब्रांचिंग दे, ठीक है, नीचे से ब्रांचिंग आना शुरू हो जाए, तभी तो वो बुशी बनेगा, ठीक है। मेंटेनेंस लो होनी चाहिए,
ठीक है, इसका मतलब है हार्डी होनी चाहिए, उसको ज़्यादा फर्क ना पड़े कि भाई इंसेक्ट है, पेस्ट है, डिजीजेज वगैरह का। ठीक है, कम्पैक्ट ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा प्लांट यूज़ करे जिसकी ग्रोथ कम्पैक्ट हो, बुशी हो, और एवरग्रीन प्लांट यूज़ करो। ठीक है, मॉडरेट ग्रोथ रेट होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ भी ना हो, ज़्यादा स्लो ग्रोथ भी ना हो, और बार बार अगर प्रूनिंग करे तो आपका प्लांट सर्वाइव कर पाए। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। फिर वही है, अगर आपने हैज प्रिपेयर करनी हो तो आपने क्या करना, जहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही है ऐसी जगह को आपने चूज़ करना है। ठीक है, और जो सॉइल है वो आपकी पोरस वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग ना हो, बढ़िया होनी चाहिए सॉइल आपकी। आपको प्रॉपर उसकी प्लोइंग करनी है, हल चला लो प्रॉपर। ठीक है, तो देखो फिर आपने जो हैज चूज़ की है उसकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए जो मैंने करेक्टरिस्टिक आपको बताए हैं। ठीक है, क्विक ग्रोइंग होना चाहिए, एवरग्रीन होना चाहिए, टॉलरेंट होनी चाहिए ट्रिमिंग के लिए, बुशी ग्रोथ, कम्पैक्ट ग्रोथ। तो ये सारे करेक्टर का आपने हैज के लिए प्लांट सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको प्रोटेक्टिव पर्पस से चाहिए कि ऑर्नामेंटल पर्पस से, उस हिसाब से। मेक हैज लाइन, यूज पैग एंड स्ट्रिंग, ताकि आपकी यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन बने। तो इसमें वही है कि जैसे आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया प्रॉपर ना, फिर आपने जहाँ पे आपने स्ट्रेट हैज लगानी है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे खींचनी है, आपने रस्सी के सहारे। ठीक है, रस्सी को इस तरह से बांधना है, तो स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, और पैग के थ्रू उस रस्सी को फिक्स करना है। फिर उसी में ही आपने स्ट्रेट लाइन में आपने ट्रेंच खोदनी है। ठीक है, नाउ ट्रेंच मेड ऑन द मार्क्ड लाइन, कितनी उसकी गहराई होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो मैंने पीछे आपको कराया था 60 से 75 सेंटीमीटर उसमें गहराई बताई थी, और उतनी ही चौड़ाई थी, 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। फिर वही है, जो उसकी मिट्टी है उसको प्रॉपरली आपने लूज़ करना है, मतलब खोद खोद के उसको, ताकि उसमें एरिएशन ड्रेनेज प्रॉपर हो। फिर जो सॉइल आपने खोदी है ना बाहर, जब आपने ट्रेंच खोदी उससे जो सॉइल बाहर निकली है उसमें आपने क्या करना है, खाद डालनी है, वेल रॉटन FYM डालनी है 8:1 की रेशो में। तो जब मिक्स हो जाएगी ना, 8 पार्ट सॉइल का 1 पार्ट मैन्योर का, फिर इसको भरना है हमने वापस बैक ट्रेंच में। ठीक है, सॉइल शुड बी फाइन। तो वही है कि ये देखना कि मिट्टी में कोई पत्थर ना हो, ग्रेवल वगैरह ना हो। ठीक है, उसको बढ़िया करके मिक्सिंग करके FIM से, खाद वगैरह से, तब उसको वापस करना है, रीफिल करना है ट्रेंच को इस मिक्सचर से। ठीक है, जो 8:1 की रेशो में जो मिक्सचर है, उसके बाद पूरा भर दो ट्रेंच को, फिर लेवलिंग कर दो। ठीक है, फिर उसमें पानी डालना है, पानी डाल के क्या हो जाएगी, वो मिट्टी बैठ जाएगी प्रॉपर। उसके बाद आपने प्लांटिंग करनी है। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, ये आपने ले ली फील्ड, सनी फील्ड होगी। ठीक है, वो बढ़िया है। फिर सॉइल भी बढ़िया होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, रस्सी के सहारे आपने पूरी सीधी लाइन मार्क करनी है। ठीक है, उसी लाइन में आपने ट्रेंच खोदनी है, खाड़ी। ठीक है, ट्रेंच खोद दी, उसके बाद जो मिट्टी बाहर आपने निकाली हुई है 1 महीने तक उसको ऐसे रहने दो, सॉइल सोलराइजेशन हो जाएगी बढ़िया से। ये ट्रेंच कितनी गहरी होनी चाहिए, 60 से 75 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, और चौड़ी भी इतनी होनी चाहिए, 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ी। तो जब आपने ट्रेंच खोद दी, मिट्टी सारी बाहर निकाल दी 1 महीने तक, उसके बाद जब भरने का टाइम आएगा ना, ये जो मिट्टी निकाली है इसमें आपने मिक्स करना है FYM। ठीक है, अच्छे से सला गड़ा होना चाहिए, वेल रॉटन, प्रॉपर डिकम्पोज होना चाहिए वो। ठीक है, तो 8 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट FYM का। तो ये जो मिक्सचर है उससे वापस फिल कर दो इस ट्रेंच को। ठीक है, भर दो प्रॉपर, लेवलिंग कर दो ज़मीन की सीध में प्रॉपर, और उसमें पानी दो ताकि जो मिट्टी है बैठ जाए। ठीक है, अगर फिर गहरा रह जाए उसमें और मिट्टी डालो, जब तक प्रॉपर लेवलिंग ना हो जाए। ठीक है, फिर प्लांटिंग करनी है। तो प्लांटिंग कैसे करेंगे, सिंगल रो में करो। ठीक है, तो एक यहाँ लगा लो श्रब, यहाँ लगा लो, इस तरह से सिंगल रो में कर दो उस ट्रेंच के। अब जब आपने ये प्लांटिंग कर दी तो स्पेसिंग तो आपको पता है 60 से 90 सेंटीमीटर, अगर टॉल श्रब यूज़ कर रहे हो, ट्री यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और अगर छोटा हाइट की ड्वार्फ श्रब, ड्वार्फ हेज बना रहे हो, तो आपने कितनी करनी है, 20 से 30 सेंटीमीटर, कहीं पे 15 से 30 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, इस स्पेसिंग में करनी है। और कई केस में आप डबल रो भी कर सकते हो, 2 रो में कर दो प्लांटिंग। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी जो हेज है वो और ज़्यादा चौड़ी बनेगी। फिर प्लांटिंग डन इन सिंगल रो, डबल रो। ठीक है, स्पेसिंग देखो इसमें तो 30 से 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग दी हुई है, एक ही स्पेसिंग दी है। जैसे आपने यहाँ प्लांट लगा लिया है, इसकी चारों तरफ की मिट्टी को पैर से दबाना है, प्रेस करना है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो फालतू का एयर वगैरह होता है वो बाहर चले जाती है।
फिर क्या है, सॉइल जो है रूट के चारों तरफ उसको प्रेस कर लो, फिर पानी दो। फिर पानी देना है आपने, रेगुलरली पानी देना है जब तक प्लांट एस्टेब्लिश ना हो जाए, अच्छे से जड़ ना पकड़ जाए। फिर बार बार जब आपकी हाइट जो है बुश की 15 सेंटीमीटर आएगी ना, तब उसको पहली बार कट करना है। तो जैसे 15 सेंटीमीटर यहाँ तक बढ़ गया तो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक इसको कट करना है। तो पहली हेड बैक जो होता है वो 10 सेंटीमीटर पे होता है। फिर लेटरल ग्रो करेंगे, फिर बार बार प्रूनिंग, क्लिपिंग, ट्रिमिंग वगैरह करते रहो टू एनकरेज लेटरल ग्रोथ। ठीक है, वीडिंग रेगुलरली करो, मैन्योरिंग, खाद वगैरह जो आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से करो। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर एज के बारे में, तो एज क्यों यूज़ करते हैं, डिमार्केशन के लिए, गाइडिंग मूवमेंट। अगर रास्ते में आपने इधर एज लगाई है, इधर लगाई है, ठीक है, सुंदर सी अल्टरनेंथेरा की लगाई है मान लो, ठीक है, रेडिश पर्पलिश जैसे कलर की, तो देखो ये गाइडिंग मूवमेंट है। तो इस रास्ते में आप जब चलोगे ना तो आपको फोकस ऐसा दिखेगा, रास्ता बिल्कुल सामने, इस हेज की वजह से ये बाउंड्री जैसा बनाएगा कि रास्ता इतने से इतने में है, आप इधर ही चलो। फिर डिमार्केशन, एस्थेटिक वैल्यू, खूबसूरती के लिए। फिर यही है लाइनिंग ऑफ बॉर्डर, पाथ, ड्राइव, बॉर्डर, लॉन के चारों तरफ, श्रबरी के चारों तरफ, तो लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो लिविंग प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए, नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। तो फॉर्मल एज में आप नॉन लिविंग मटेरियल यूज़ करोगे और नॉन फॉर्मल एज में आप लिविंग प्लांट्स को यूज़ करोगे। नैरो स्ट्रिप है ये, ठीक है, लो ग्रोइंग प्लांट। तो लो ग्रोइंग प्लांट आपको पता है इसकी हाइट 30 से 45 सेंटीमीटर तक की होती है। इतनी छोटी हाइट के प्लांट आप यूज़ करते हो। तो अगर आपने कोई सेपरेट करना हो सेक्शन गार्डन का, तो आपको पता है यहाँ आपका गार्डन है, यहाँ आपका लॉन है, ये आपका फ्लावर बेड है, ठीक है। तो लॉन और फ्लावर बेड को अगर आपने सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, एज बनाओगे। फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्मल एज, अब चौथी बार बता रही हूँ, फॉर्मल एज किससे बनती है, हमारी ब्रिक, टाइल, पत्थरों से। इनफॉर्मल बनती है प्लांट से। तो जो फॉर्मल एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पत्थर का साइज सेम होता है ना, एक जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होंगे, जबकि प्लांट है एक छोटा ग्रो करेगा, एक थोड़ा बड़ा जाएगा, तो उसकी अलग अलग ग्रोथ हैबिट होती है, तो वो इनफॉर्मल फीचर होता है। फॉर्मल गार्डन में यूज़ करते हैं फॉर्मल एजिंग, और नॉन फॉर्मल को हम करेंगे इनफॉर्मल गार्डन या नेचुरल गार्डन में। इसमें बार बार क्लिपिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो जब आप प्लांट लगा रहे हो तो बार बार आप क्लिपिंग तो करोगे ना। यहाँ तो पत्थर है, अब पत्थर तो बढ़ेंगे नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। फिर ये देख लो एज के एग्जाम्पल, फॉलिएज एज, डुरंटा रेपन्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसकी जो एज होती है ना उसमें जो पत्ते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। डुरंटा रेपन्स, अल्टरनथेरा, आयरिस इनकी लगती है, अक्लिफा की होती है। कुछ फ्लावर है जैसे क्राइजेंथेमम है, तो टोपियरी भी बनी थी इसकी, बोनसाई भी बनी थी, अब देखो एज भी बन रही है। पोर्टुलाका, पिटूनिया, मैरीगोल्ड, तो देख लो मैरीगोल्ड भी यूज़ हो रहा है, वर्बीना को यूज़ कर रहे हैं। फिर ग्रासेस, ग्राउंड कवर की एज बनती है, जैसे ओफियोपोगॉन हो गया, ठीक है, डाइकोंड्रा रेपन्स हो गया। फिर हैज और एज में क्या डिफरेंस है, तो देखो हैज जो होते हैं वो श्रब भी हो सकते हैं, हार्डी बुशी प्लांट भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं, जबकि जो एज है उसमें लो ग्रोइंग प्लांट को यूज़ करेंगे जो ड्वार्फ होंगे। ये तो टॉल होते हैं, ठीक है, हेज के लिए ये ड्वार्फ होंगे। साथ में नॉन लिविंग थिंग्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हेज है उसका यूज़ क्या है, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप प्रोटेक्टिव हेजेस बना रहे हो, ऑर्नामेंटल हेजेस बना रहे हो, तो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। किसी एरिया को छुपाना हो, कोई अनवांटेड प्लेस, प्राइवेसी मेंटेन करनी हो, जैसे टी गार्डन है चनीवा, ठीक है, तो उस केस में हम हेजेस बनाते हैं। अब किसी एरिया को डिमार्केट करना हो, सेपरेशन करना हो, डिफाइन करना हो बाउंड्री, कि भाई ये बाउंड्री लॉन की है, ये रास्ता है, यहाँ पे लगा लो एज, तो रास्ते की बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो। डेकोरेशन पर्पस से पैटर्न बना दो सुंदर सुंदर से इस तरह के एज के, ठीक है, तो वो होती है डेकोरेशन पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हेज होता है, लाइन है, ये क्लोजली प्लांटेड श्रब्स या ट्री। तो वही है कि क्लोजली प्लांट करेंगे श्रब को हम लाइन में, फॉर्मिंग अ लिविंग फेंसेस बनती है, बाउंड्री बन सकती है। ये नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, तो ये स्ट्रिप है नैरो, तो लो ग्रोइंग प्लांट का यूज़ करके बनाते हैं हम। इसका यूज़ करते हैं टू डिफाइन बॉर्डर, बेड, लॉन, पाथ, ठीक है। हाइट कितनी होती है हेज की, तो इसमें लिखी है 1 से 2 मीटर, ठीक है, मीडियम टू टॉल। जबकि आपका जो
एज है उसमें 15 से 45। फिर पीरियोडिक क्लिपिंग करनी होती है इसमें, ठीक है, इसमें भी ट्रिमिंग करनी होती है। किस केस में? जब आप इनफॉर्मल लगाते हो, फॉर्मल में तो कोई वो नहीं है, उसमें तो पत्थर वगैरह यूज़ किए हैं। तो इसमें एग्जांपल डुरंटा, क्लेरोडेंड्रॉन, बोगेनविलिया, कैरिसा, तो ये दोनों आपको पता है ना, बोगेनविलिया और जो कैरिसा है ये प्रोटेक्टिव थे और ये ऑर्नामेंटल थी। अब एल्ट्रेंथेरा, आयरिसिन, तो ये बार बार आ रहे हैं, पोर्टुलाका, पिटूनिया। फिर एक्ट एज अ बैरियर, जो हैज होती है वो बैकग्राउंड की तरह यूज़ करते हैं इसको। जैसे आपका आगे लॉन है, बैकग्राउंड में सुंदर सी हैज बना दो, बैरियर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, विंड ब्रेक की तरह यूज़ करते हैं। और ये बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेम, जैसे आपकी फ़ोटो फ्रेम होती है, ठीक है, यहाँ फ़ोटो होता है मेन आइटम, बाहर आपकी फ्रेम होती है। वैसे ही अगर ये फ्लावर बेड है, यहाँ पे आपके फूल लगे हैं, इसके बाहर की ये जो फ्रेम हो गई, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो? एज का यूज़ करते हो। अब कुछ फोटोग्राफ देखो। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना, प्रीवेट की भी हैज बनती है, ठीक है। तो प्रीवेट की हैज भी बनती है, टोपियरी भी बनती है। उसके अलावा मैंने आपको क्लेरोडेंड्रॉन की हैज भी पिछले लेक्चर में बता दी थी। फिर ये देखो जस्टिशिया की हैज बनती है, ठीक है। तो इस तरह हैज होती है। ये आपका रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते से अगर उधर का एरिया आपने बैरियर बनाना हो, स्क्रीन करना हो, तो ये हैज बनी है। फिर देखो कैरिसा कैरेंडस, ठीक है, ये देखो फ्रूट लगे हैं करोंदा में, इसकी हैज बना लो और बाद में ज़रूरत पड़े फ्रूट बेच दो, तो ये इकोनॉमिक हैज हो गई। ये देखो यूफोर्बिया इस तरह होते हैं, देखो इसके कांटे कांटे जैसे लगे होते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव हैज होती है। और ऐसे पत्थरों के बीच लगा हुआ है, तो ये ड्राई एरिया में भी यूज़ होती है, हार्डी है ये, तो फोटोग्राफ देख के पता लग जाता है। फिर ये इंगाडल्सिस जंगल जलेबी की हैज देखो, तो इसमें भी कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, प्रोटेक्टिव हैज होती है ये, ठीक है, टॉल होती है। फिर ये देखो अगेव अमेरिकाना की है जो ड्राई एरिया में, ये देखो आपका रोड है, ठीक है, रोड के दोनों तरफ ये भी रोड है, ये भी रोड है, इसके बीच का जो ये ड्राई एरिया होता है उसमें लगाई है, तो इसमें भी देखो कांटे कांटे हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी प्रोटेक्टिव हैज होगी, ठीक है। तो अगेव अमेरिकाना ड्राई एरिया में इसको प्रेफर करते हैं। फिर ये देखो सस्बेनिया इजिप्टिका, ठीक है, ये एक पेड़ होता है, उसकी हैज इस तरह से बनती है, ठीक है, विंड ब्रेकर हैज। तो एज अ विंड ब्रेक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का इसका इन्फ्लोरेसेंस, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे पी, ठीक है, मटर की तरह लग रहा है ना। फिर ये ओपनशिया देख लो, तो ये देखो किस तरह से कांटे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी प्रोटेक्टिव हैज है और कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सूखे में ही लगा रखा है। रोड के साइड में तो कोई पानी देने की फैसिलिटी इतनी होती नहीं है, तो ये ड्राई एरिया में लगा सकते हैं। फिर ये देख लो कैजुएरिना, ठीक है, इसकी हैज को लगाया हुआ है। तो यहाँ से तो थोड़ा एरिया ये खाली है ना, तो इसको टाइमली प्रूनिंग नहीं किया होगा। जब टाइमली प्रूनिंग करोगे तो इधर पूरा भर जाएगा। तो अभी ये जो साइड ब्रांचेस अगर इसको भी बार बार करोगे ना, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा और पूरा डेंसली ये कवर हो जाएगा। तो ये विंड ब्रेक की तरह यूज़ करते हैं। फिर आपकी बेम्बू, बांस की लकड़ी है, ठीक है, उसका भी हैज बनाई हुई है, विंड ब्रेक की तरह यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से इधर को हवा नहीं आने देगा, ये अंदर ये लॉन आपको दिख रहा है। ये देखो यूफोर्बिया, ये भी मैंने बताया था ना प्रोटेक्टिव हैज है, तो इसमें देखो कांटे होते हैं इसमें। तो अगर इस तरह की हैज हो तो यहाँ से इधर को तो कैटल जाएगा ही नहीं, वो ना इसको खाएगा, कांटों की वजह से वो इसको प्रेफर नहीं करेगा कि इसको खाए। तो ऐसा ही प्लांट हैज के लिए चाहिए जिसको जो कैटल वगैरह अवॉइड करे, ठीक है। बोगेनविलिया की हैज देख लो ये, ठीक है, तो इसमें भी थॉर्न होते हैं और ये ब्यूटीफुल ब्रैक्ट्स है, तो इसका ऑर्नामेंटल पार्ट है वो ब्रैक्ट्स होता है, ना कि फ्लावर, ठीक है। फिर ये देखो गुड़हल की, ठीक है, गुड़हल आपने देखा होगा, प्यारा सा फूल आता है इसका, ठीक है। तो गुड़हल की भी हैज बन सकती है। तो इतने प्यारे प्यारे फूल है, तो ये ऑर्नामेंटल हैज हो गई, ठीक है, ऑर्नामेंटल हैज है ये देखो टिकोमा की हैज, ठीक है। तो टिकोमा का पीले कलर का ट्रम्फेट दिख रहा है ना आपको, ट्रम्फेट लाइक फूल है इसका, ट्रम्फेट फ्लावर है। तो ये भी ऑर्नामेंटल हैज है, ठीक है, ब्यूटीफुल फूल है इसके, अट्रैक्टिव फॉलिएज है, तो इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज़ करते हैं। फिर ये देख लो डोडनिया विस्कोसा, उसकी भी हैज होती है। फिर मुरैया एक्जोटिका की भी हैज होती है, ठीक है, इसका फूल देखो वाइट कलर का होता है और फ्रेग्रेंट होता है, खुशबू आती है इससे।
फिर ये एज देख लो, ठीक है। एज की हाइट देखो कितनी छोटी, छोटे 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 प्लांट है ये एज बनाने में। तो ये देखो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, इस एरिया को इस एरिया से सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री जैसी बनाई है इसने। तो ये होती है एज, ठीक है। तो ये आयरिसिन की होती है, तो इस कलर का होता है आयरिसिन। फिर ये अल्टरेंथरा देख लो, जैसे आपने ये लगाया हुआ है प्लांट, ठीक है, और ये लॉन एरिया है, तो आप चाहते हो कि ये प्लांट इससे डिमार्केट हो जाए, अलग ही दिखे, ठीक है, सेपरेशन हो, तो आपने ये बाउंड्री जैसी बना दी है। तो इस तरह की होती है अल्टरनेंथेरा की एज, ठीक है। तो देखो एज की हाइट कितनी छोटी होती है, ठीक है, बिल्कुल 15 से 30-45 सेंटीमीटर तक। फिर ये देख लो अकेशिया, अकेशिया फर्निसिना, तो इस तरह का फूल होता है। ये देखो पॉड है इसमें लगे हुए, लीव देखो, ठीक है, पिन्नेट, ठीक है, कंपाउंड लीव, तो इस तरह की इसकी हैज है। फिर ये देखो मेहंदी की हैज है, वाइट कलर के फूल होते हैं, ठीक है। तो मेहंदी हमने टोपियरी बनाने के लिए भी यूज़ किया था। पेडिलेंथस देख लो, पेडिलेंथस की भी, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है, अगर इसकी कटिंग को डायरेक्ट लेके ऐसे ही सॉइल में लगा दो तो ये इजीली प्लांट बना देता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट इजीली होती है इसकी। फिर थनबर्जिया देख लो, ठीक है, इसमें भी फूल है इतने अट्रैक्टिव नीले नीले कलर के। थिवेटिया की, ठीक है, थिवेटिया में भी देखो इस तरह से आपकी पीली कनेर होती है ना थिवेटिया, इस तरह के पत्ते लाल कनेर के भी होते हैं, उसका नाम क्या है मुझे उसमें बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये ट्रम्पेट शेप के फ्लावर है, तो इसकी भी हैज बनती है। फिर ये देख लो ये एज है, ये लॉन एरिया है और ये आपका फ्लावर बेड है। तो इसको डिमार्केट, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एज बनाई है। तो ये एज आपकी किससे बनी हुई है, स्टोन कंक्रीट की बनी है। तो ये फॉर्मल एज है। तो इसका ये नैरो स्ट्रिप है ये, ठीक है, नैरो स्ट्रिप है ये। और इसका कभी भी ऐसा नहीं है इसमें आपको ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये ग्रोथ थोड़ी ना करेगा। तो ये क्या है, फॉर्मल एज है ये, ठीक है। बाकी इनफॉर्मल एज तो मैंने आपको अल्टरनेंथेरा की दिखाई, आयरिसिन की दिखाई। तो इसके साथ इस टॉपिक को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।